So we'll go ahead with next question. Question number 9. Too simple. बहुत simple question है ये. In a given process for an ideal gas, dW is 0. मतलब work done is 0. Work done 0 मतलब isogoric process हो गया ये. dq is less than 0. dq less than 0 मतलब dq is negative. और आपको पता होना चाहिए फिजिक्स में नेगेटिव हीट का मतलब होता है that the heat is going out. अगर हीट बाहर जाएगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा. सो दिस विल लीड टू डिक्रीज इन टेम्परेचर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. A perfect gas goes from state A to another state B by absorbing 8 into 10 raised to 5 joule of heat. So there is a perfect gas which goes from state A, initial state A to final state B by absorbing 8 into 10 raised to 5 joule of heat and doing 6.5 into 10 raised to 5 joule of external work. Heat absorb किया 8 और वर्क हुआ 6.5. मतलब जो डिफरेंस है 1.5 दैट इज इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी. तो क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका. इट इज नाउ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेम टू स्टेट्स. अब वापस से सेम टू स्टेट्स में आप सिस्टम को ट्रांसफर कर रहे हो इन अनदर प्रोसेस, कोई अलग प्रोसेस यूज करके, इन विच इट एब्जॉर्ब्स 10 raised to 5 joule of heat. Then in the second process, work done on the gas is 0.5 into 10 raised to 5. Work done by the gas is 0.5 into 10 raised to 5 joule. Work done on the gas is 10 raised to 5 joule and work done by the gas is 10 raised to 5 joule. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. दो केसेस में डिवाइड कर लेंगे. केस 1 में आपको बताया है व्हाट इज द हीट एब्जॉर्ब. हीट एब्जॉर्ब इज 8 into 10 raised to 5 joule. What is the amount of work done is 6.5 into 10 raised to 5 joule. राइट. यहाँ पे भी स्टेट ए से स्टेट बी था, स्टेट्स आर सेम. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू हैव Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. सो यू हैव डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W विच इज बेसिकली 8 into 10 raised to 5 minus 6.5 into 10 raised to 5 that is 1.5 into 10 raised to 5 joule. 5 joule. अब केस 2 में भी the system is going from state A to state B, but this time the process is something different. process same नहीं है. तो इस केस में जो heat absorbed है वो कितना है 10 raised to 5 joule. और आपको पूछा है what is the work done. वापस से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करोगे. Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. तो W इक्वल्स टू Q माइनस डेल्टा U. याद रखना अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, दोनों प्रोसेस में इनिशियल स्टेट A था और फाइनल स्टेट B था, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होता है. तो डेल्टा U की वैल्यू आप पहले केस का यूज कर सकते हो. तो यू हैव 10 raised to 5 माइनस 1.5 into 10 raised to 5 विच इज बेसिकली माइनस 0.5 into 10 raised to 5. तो माइनस होता है वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि नेगेटिव वर्क इज वर्क डन ऑन द गैस. कितना वर्क डन ऑन द गैस हुआ 0.5 into 10 raised to 5. तो वर्क डन ऑन द गैस इज 0.5 into 10 raised to 5 जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ गुड क्वेश्चन. तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए. अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन. इट्स इनिशियल थर्मोडायनामिक स्टेट एट प्रेशर Pi 10 raised to 5 Pascal, volume Vi 10 raised to -3 meter cube, changes to a final state at pressure of 1/32 into 10 raised to 5 Pascal. मतलब बेसिकली प्रेशर चेंज हुआ है. रिमेंबर तो वॉल्यूम चेंज होगा ही, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा. और फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 8 into 10 raised to -3 मीटर क्यूब. बाय द वे इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर को तुम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो, देखेंगे बाद में. इन एन एडियाबैटिक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. मैंने आपको बताया था कि एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो नॉर्मली रैपिड प्रोसेस होता है, फास्ट. लेकिन वो रैपिड प्रोसेस या फास्ट प्रोसेस कब होता है जब द सिलेंडर हैज कंडक्टिंग वॉल्स, डायथर्मल वॉल्स. क्योंकि उस केस में द प्रोसेस शुड बी सो फास्ट, जो भी हीट जनरेट होगा उस प्रोसेस में इट शुड नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू गो आउट. लेकिन अगर वॉल्स नॉन कंडक्टिंग हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस कैन आल्सो बी अ स्लो प्रोसेस. तो तुम वॉल्यूम चेंज कर सकते हो स्लोली आल्सो, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है. यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम अलग था, फाइनल अलग है. एक्सपेंशन है बेसिकली, इनिशियल वॉल्यूम कम है, फाइनल ज़्यादा है. तो एडियाबैटिक प्रोसेस कैन आल्सो बी क्वासी स्टैटिक, but the condition is that the walls of the cylinder are non-conducting in nature. और ये बोला है कि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में
you have a relation p cube v raised to 5 equals to constant. Do you remember adiabatic process में pv का relation क्या होता है? p raised to gamma equals to constant. तो तुमको यहाँ से gamma की वैल्यू मिलने वाली है p raised to 3 v raised to 5 equals to constant, मतलब p v raised to 5/3 equals to constant, मतलब gamma की वैल्यू 5/3, मतलब monatomic गैस है ये. Good. So consider another thermodynamic process. ये पहला प्रोसेस हो गया, अब दूसरा प्रोसेस. So consider another thermodynamic process that brings the system from the same initial state to the same final state. मतलब change in internal energy will be same. Initial and final states are same, right? In 2 steps. पहले adiabatic था, adiabatic it is a single step process. वहाँ पे simultaneously pressure और volume change होता है, simultaneously एक साथ. यहाँ पे 2 स्टेप है. नंबर 1 an isobaric expansion. Isobaric expansion मतलब प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है. उसके बाद पता है क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा लेकिन प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि पहले वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर कांस्टेंट था, तो अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और प्रेशर चेंज होगा. तो दूसरा स्टेप आइसोकोरिक ही होगा, देख लेना. सो क्या बोला है पहले स्टेप में? आइसोबैरिक एक्सपांशन एट पीआई फॉलोड बाय आइसोकोरिक, राइट, प्रोसेस एट वॉल्यूम वीएफ. मैं डायग्राम में ड्रॉ करके दे देता हूँ आपको. The amount of heat supplied to the system in the 2-step process is approximately equal to. अच्छा क्वेश्चन है. जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आया मैं समझा भी देता हूँ और मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज. ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है. मान लो यहाँ पे एक इनिशियल स्टेट था A, where you have some values of volume and pressure, and you have another state B, राइट. और मैंने B को नीचे दिखाया क्योंकि एक्सपांशन है. क्लियरली समझ में आ रहा है वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और हुआ ही है. वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया, प्रेशर 1/32 टाइम्स हो गया. और सिंगल स्टेप प्रोसेस होता तो वो ऐसा जाता, एडियाबैटिक. अब इन्होंने बोला है कि इंस्टेड ऑफ कंसिडर अनदर प्रोसेस. अनदर प्रोसेस में पहला पार्ट है आइसोबारिक, वेयर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग बट प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. उसके बाद है आइसोकोरिक, वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट प्रेशर डिक्रीजेस. तो ऐसा है. तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है. इनिशियल और फाइनल स्टेट्स आर सेम. Initial and final states are same, but the process is a 2-step process now. मैं ऐसा करता हूँ, इसको पाथ 1 बोल देता हूँ और उसको पाथ 2 बोल देता हूँ. दिस इज पाथ 2. तो इट गोज फ्रॉम A to C एंड देन C to B, पार्ट 2. यहाँ तक क्लियर? आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इन द 2-step प्रोसेस. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज डेल्टा U प्लस W. मतलब आपको कुछ और नहीं करना, आपको डेल्टा U और W फाइंड करना है. W तो फाइंड करना इजी है क्योंकि वर्क डन विल बी वर्क डन फ्रॉम A to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to B. वर्क डन फ्रॉम A to C. A to C इज विच प्रोसेस? आइसोबारिक. आइसोबारिक में प्रेशर इज कांस्टेंट, तो P डेल्टा भी होता है ये, और ये तो 0 ही आएगा. क्यों 0 आएगा? आइसोकोरिक में नो वर्क इज डन. तो ये आ जाएगा P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और प्रेशर इनिशियल प्रेशर. मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा है. क्वेश्चन में बोला है पीआई, तो पीआई की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁵. और फाइनल वॉल्यूम कितना है? 8 × 10⁻³ माइनस व्हाट इज इनिशियल वॉल्यूम? 10⁻³ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट ना? यस. तो ये हो गया 10⁵ इंटू 7 × 10⁻³ मतलब ये हो गया 700 जूल, 700 जूल्स. करेक्ट. गुड. देन अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज डेल्टा यू. तो ये तो हो गया 700 जूल ऑफ वर्क इज डन. हाउ डू यू फाइंड आउट डेल्टा यू? 2 तरीके हैं. जैसे मैंने तुमको बताया कि पहले प्रोसेस से तुमको डेल्टा यू मिल जाएगा, और वही डेल्टा यू तुम सेकेंड प्रोसेस में यूज करोगे. लेकिन पहले प्रोसेस से तुमको अगर डेल्टा यू फाइंड करना है तो तुम वापस से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करने की सोचोगे, जो नहीं सोचना चाहिए. क्यों नहीं, बताता हूँ. डेल्टा यू का क्या आएगा? Q minus W. Do you know what is the heat absorbed in the first process? No, you don't know. 0. Okay, 0. Very good. Q adiabatic. You know what is work done? हाँ, तो वहां से तुम यूज कर सकते हो. What you can say is delta U equals to 0 minus W. और माइनस आना भी चाहिए था. क्यों आना चाहिए था? हाँ, आना चाहिए था. क्यों आना चाहिए था वो मत पूछो. आना चाहिए था. हाँ, तो क्यों आना चाहिए वो मत पूछो.
एक्सपांशन हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस है। जब गैस बाहर से एनर्जी लिए बिना वर्क करता है तो गैस का खुद का एनर्जी कम होता है, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है उस केस में, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बिकॉज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ज़्यादा था, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हो गया टू डू वर्क, तो फाइनल एनर्जी कम है। व्हाट इज चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल एनर्जी कम है, इनिशियल ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? माइनस। तो जब वर्क डन बाय द गैस होता है विदाउट टेकिंग हीट फ्रॉम आउटसाइड, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इसलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी में माइनस साइन आएगा। और ये हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने तुमको बताया ही था ये, इफ यू रिमेंबर। ऑफ कोर्स डजंट लुक लाइक यू रिमेंबर, यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। अब ये जो वर्क डन है इसके भी मतलब डेल्टा यू फाइंड करने के दो तरीके हैं, यू कैन फाइंड इट इन टू डिफरेंट वेज, उसमें से एक ही है, दैट इज सफिशिएंट। यू रिमेंबर वर्क डन 1/1 माइनस गामा, इफ यू रिमेंबर पीएफ वीएफ माइनस पीआई वीआई, था ना ऐसा? यस, ऐसे था ना। 1 माइनस 5/3। अब बोलोगे ये 5/3 कहाँ से आ गया? तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया। What they are telling you is in the first process p cube v raised to 5 equals to constant, right? मतलब मैं अगर क्यूब रूट लेता हूँ तो ये आ जाएगा pv raised to 5/3 equals to constant. By comparison you get pv raised to gamma equals to constant, तो gamma equals to 5/3. What is final value of pressure? 10⁵/32, ऐसा ही है। और ये आ गया 8 इंटू 10⁻³ व्हाट इज इनिशियल वैल्यू ऑफ प्रेशर? 10⁵5, 10⁵5 है ना, और इनिशियल वॉल्यूम 10⁻³ गुड। तो व्हाट इज 1 माइनस 5/3? -2/3, -2/3 और बाहर का माइनस, तो -2/3 और 3/2 वापस नेगेटिव होगा, डोंट वरी, यहाँ से नेगेटिव हो जाएगा वो। अब देखो ये आ गया 1 और ये हो गया 4, 10⁵5 और 10⁻³ से कितना हो गया? 10⁻², 10⁻², याद रखना 10⁻² है, तो 10⁻² बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? 1/4 -1, ये हो गया आपका 3/2 इंटू 10⁻² इंटू व्हाट इज 1 माइनस 1/4? हाँ, तो ये -3/4 आएगा, -3/4। पक्का पक्का, श्योर श्योर, ओके। ये जो 10⁻² है इसको मैं 100 लिख सकता हूँ ना? yes, लिख सकता हूँ, गुड। तो 1 and 25 25 इंटू 9 is 225, 25 इंटू 9 is 225, 225 डिवाइड बाई 2 -112.5 जूल। ये आ गया आपका वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन एनर्जी आ गया, देयरफॉर यू वांटेड टू फाइंड आउट व्हाट इज क्यू। व्हाट इज क्यू? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। व्हाट इज डेल्टा यू? -112.5। हाउ मच इज द वर्क डन? 700 में से अगर 112 माइनस कर लेते हो 588, तो 588 जूल इज द हीट सप्लाइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो गया पक्का पक्का। चलो अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तीनों ही टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सीईटी, जेई एंड नीट। 1 मोल n की वैल्यू 1 है ऑफ डायटोमिक गामा इज 7/5। Ideal gas undergoes a cyclic process ABC as shown in figure. The process BC is adiabatic, तो इसमें से जो BC है वो adiabatic है। The temperature at A, B and C are A पे temperature 400, B पे 800 और C पे 600 Kelvin. Choose the correct statement. Statement A. The change in internal energy in whole cyclic processes to 50. ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? 0 होता है। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो तो जहां से साइकिल स्टार्ट हो वहीं पे खत्म हो जाए तो टोटल चेंज इन एनर्जी 0, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। तो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस C to A is 700 R,
द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस A to B is minus 350 R. The change in internal energy in the process BC is minus 500 R. तो तुमको चेक करना पड़ेगा तीनों ही केस में बाई ऑफ कोर्स अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ईच ऑफ दिस प्रोसेस A to B, B to C and C to D, C to A, sorry. तो यू हैव टू चेक इन ईच ऑफ दिस केस, एक एक करके हर एक के केस में तुम सेम अप्लाई करोगे. मैं थोड़ा सा डिटेल्ड सॉल्यूशन बता रहा हूँ. आई नो आई कैन टेल यू शॉर्टकट्स ऑल्सो. आई कैन टेल यू कि A to B में वर्क डन 0 है, तो वो डायरेक्टली मिल जाएगा Q इक्वल्स टू डेल्टा U. तो वो हमको पता है, पर ठीक है, आई स्पेंड लिटिल मोर टाइम, बट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. A to B इस केस में Q इक्वल्स टू डेल्टा U होता है, क्योंकि वर्क डन क्या होता है 0, बिकॉज दिस इज एन isochoric process, no work is done. So delta U is basically Q. And what is Q? NCVDT. Why? Constant volume. तो NCVDT. डेल्टा U तो वैसे भी NCVDT होता है ना. तो N is 1 mole, और ये ये कौन सा गैस है? डायटोमिक. What is CV for diatomic? 7R/2. What is DT? Final temperature minus initial temperature. Final temperature A to B. तो फाइनल स्टेट कौन है? B. तो फाइनल स्टेट कौन है? B. तो फाइनल टेम्परेचर क्या है? 800. और ये कितना है? 400. बराबर. गुड. 7R/2 और ये कितना आ गया? 400. तो कितना आ गया? हाउ मच? 1400 R. तो ये तो नहीं आएगा आंसर. तो A to B चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A to B, ये नहीं आएगा. C तो नहीं आया ना, A to B तो वही है. उसके बाद ऑप्शन नंबर B और D चेक कर लेते हैं. वी विल चेक वन बाय वन. ओके, और लेट अस चेक फ्रॉम B ऑप्शन B, C to A. तो C to A, C to A. पहले तो बताओ C to A कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक. तो आइसोबारिक के केस में यू कैन से Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W. क्या फाइंड करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? Q माइनस W. करेक्ट? पक्का? श्योर? व्हाट इज Q? NCPDT. वेरी गुड. NCPDT. और वर्क होगा P डेल्टा V. चलेगा. P डेल्टा V चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. P dV. You know P dV is nRDT. तो NCPDT माइनस nRDT. तो N और DT कॉमन, तो CP माइनस R, है ना, बराबर DT. What is N1? What is CP? डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट आई टोल्ड यू आई विल गिव यू लिटिल डिटेल. 7R/2 माइनस R, बराबर ना. अरे डायटोमिक गैस है, CP 7R/2. अभी तो देखा था, अभी तो यूज किया था, भूल गया वापस से. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल. C2A. C पे कितना है? 600. A पे कितना है? 400. तो 600 माइनस 400 कितना होता है? 200. और 7R/2 में से R गया तो कितना होता है? 5R/2. 5R/2 और वो कितना है? तो ये कितना है? 500R. इन्होंने कितना बोला है? इन्होंने 700. आया क्या? नहीं. तो बचा कौन? D. लेकिन मैंने तुमको पहले बताया कि आई विल गिव यू डिटेल सॉल्यूशन, क्योंकि यू हैव टू चेक चेंज इन एनर्जी फ्रॉम B to C. अब बताओ ये. अरे बताओ, अभी चुप हो गए. अभी जब बोल रहा हूँ तो बताओ, नहीं बता रहे हो. B to C कौन सा प्रोसेस है? क्लियरली मेंशन किया है. एडियाबैटिक में Q की वैल्यू 0 होती है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस W बन जाता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस W. सही है. गुड. व्हाट इज द वर्क डन का फॉर्मूला?
इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि तुमको टेम्परेचर पता है, nr अपॉन 1 माइनस गामा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल माइनस n की वैल्यू 1 माइनस डायटोमिक 7/5 टी फाइनल बी टू सी पे है 600 और यहाँ पे हाउ मच 800, तो क्या है माइनस आर अपॉन -2/5 और ये कितना है -200 बराबर, गुड, तो -500 आर, -500 आर, ऑप्शन नंबर डी। ये जो A to B है ना, ये 1400 नहीं आता, ये CV था, CV 5R/2 होता है, तो ये 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, तो फिर कितना होगा 1000R, कितना होगा 1000R, so you will have a 5 here and you will have 1000 overall, 5 and 1000R. Now everything is sorted out, correct. Next question. An ideal gas is taken through cycle A to B, B to C, C to A. As shown in figure, if the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 joule, तो A to B to C to A इस पूरे cycle में heat supplied is 5 joule. The work done by the gas in the process C to A is, तो सिंपल है, सिंपल ही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही यूज करना है, तो इफ यू यूज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू हैव Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W, बट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U की वैल्यू हो जाती है 0, तो Q हो जाता है W, लेकिन W है वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू A, पक्का, और ये दिया हुआ है कितना 5, वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन खोए खोए से हो, थोड़े से यहाँ ध्यान दे दो, वर्क डन फ्रॉम A टू B इज 0 नहीं है, लुक एट द एक्सिस, दे आर फ्लिप्ड, नॉर्मली तुम एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम डालते हो, अगर वैसा होता तो आइसोकोरिक होता, ये आइसोकोरिक नहीं है, ये आइसोबारिक है, इसके लिए ध्यान देना, नहीं तो फिर एग्जाम में गए तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, दिस इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, तो प्रेशर कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट की वैल्यू दी है n into change in volume, that is final volume minus initial, final कौन है B, initial कौन है A, and then work done from B to C is 0 because this is iso, okay, and work done from C to A तो पूछा ही था, तो पूछा तो फाइंड करना है, तो कर लेंगे फाइंड, 5 equals to what is pressure का वैल्यू 10, what is volume at B, what is volume at B 2, what is volume at A 1 बराबर, प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू A, तो ये कितना हो गया प्लस 10, तो वर्क डन फ्रॉम C टू A is 5 minus 10, that is -5 joule, मतलब वर्क इज डन ऑन द गैस, -5, ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following graph correctly represents the variation of beta equal to minus dV by dP by V with P for an ideal gas at constant temperature. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यस इट इज सिंपल, आपको पूछा है बीटा और प्रेशर का वेरिएशन, और बीटा क्या है वो बता दिया है, क्या है बीटा माइनस dV by dP अपॉन V, और ये सब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे विच लॉ इज एप्लीकेबल, Boyle's law, मतलब you can say PV equals to constant, है ना, correct, so take derivative, when you take derivative P as it is derivative of V plus V as it is derivative of P equals to 0, क्योंकि constant का derivative क्या होता है 0, बराबर, पक्का पक्का, श्योर 100%, तुमको क्या चाहिए माइनस dV by dP, माइनस dV by dP, तो ऐसा लिख दो PdV equals to minus VdP,
बराबर, गुड, पक्का, चल। तो ये माइनस को यहाँ लाता हूँ, लाया, यस, डीपी को भी यहाँ लेके आता हूँ, तो डीपी को भी यहाँ ले आया और वी को भी यहीं ले आया, इन सबको यहीं ले आया, तो पी को वहां भेजा, भेज दिया, यस, हो गया। इसी को क्या बोला है, बीटा। तो यू सी दिस इज बीटा इक्वल्स टू 1/p, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ग्राफ ए, डन, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.6 liter of helium gas, liter is volume, at STP is adiabatically compressed to 0.7 liter. तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दिया है। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी T1, द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले while reading the question you must identify the parameters, you have initial volume, you have final volume, you have a temperature T1, और इन्होंने बोला है taking the initial temperature to be T1, the work done in the process and the process is adiabatic. So first of all, do you remember what is work done in adiabatic process? 1/1 minus gamma, yes, T2 minus T1, सही है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ऐसा ही है, एन आर, एन आर, ओके, गुड, एन आर, फाइन, डन। अब इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, तुमको आंसर चाहिए RT1 के केस में, RT1 के केस में, इन टर्म्स ऑफ RT1, यू डोंट वांट टू हैव T2, तो T2 नहीं चाहिए, मतलब तुमको T2 को एलिमिनेट करना है एंड यू आर सपोज टू ब्रिंग T2 इन टर्म्स ऑफ T1, क्योंकि आंसर इज इन टर्म्स ऑफ T1, बराबर। तो डू यू नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अभी देखो वॉल्यूम दिया है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर तुमको चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनिशियल टेम्परेचर, तो डू यू नो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम फॉर एडियाबैटिक, Tv raised to gamma minus 1 equals to constant, तो T1 V1 T2 V2 raised to gamma minus 1, सही है, तो T2 आ जाएगा T1 V1 by V2 raised to gamma minus 1। अब ये गामा तुमको बताने की जरूरत नहीं है, हीलियम गैस है, हीलियम गैस इज मोनोटॉमिक, नोबल गैस होता है, इनर्ट होता है, इट डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो V1 by V2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1, 5.6 इनिशियल एंड फाइनल इज 0.7, लिटर लिटर गया, इनिशियल इज 5.6 एंड फाइनल इज 0.7, तो V1 is 5.6 and 0.7, and this is how much, 5/3 minus 1, you know this is 1s and 8s, good, you know what is 5/3 minus 1, 2 raised to 3, अच्छा, और ये कितना, 2/3, बराबर, हाँ या ना तो बोल दो, करेक्ट है क्या, हाँ, गुड, 3 और 3 कैंसिल, तो T2 इक्वल्स टू T1 2 raised to 2, मतलब 4T1। अब ये 4T1 जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, अच्छा कितने मोल से कुछ बताया क्या, नहीं, 1 मोल, हाँ बोला 1 मोल, हाँ 1/4, 1/4 कैसे, 5.6, 1 मोल, मोल मोल, एन की वैल्यू, मोल्स तो सेम रहने वाले हैं ना, मोल थोड़ी चेंज होने वाला है, इनिशियल का फाइनल एक ही बात है, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है ना। मोल्स कैसे फाइंड करते हो, मोल्स, चलो वो भी देखते हैं, देखते हैं, एन आर अपॉन 1 माइनस ग्यामा, 1 माइनस ग्यामा 4T1 माइनस T1, तो ये आ गया W इक्वल्स टू एन आर अपॉन 1 माइनस ग्यामा, 1 माइनस ग्यामा इज, 1 माइनस ग्यामा इज, अरे 1 माइनस 5/3, तो ये आ जाएगा 3T1, हो गया, तो W इक्वल्स टू एन आर अपॉन माइनस 2/3, 3T1, तो ये हो जाएगा माइनस n, 3 into 3 9 RT1/2, राइट, नेगेटिव साइन होना चाहिए था क्योंकि कंप्रेशन है, वर्क इज ऑन द गैस, सही है, बराबर है। अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं 1 मान लेता हूँ, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी 1/4। वेरी गुड। कैसे? 5.6 लीटर है तो एट एसटीपी है। आंसर क्या दिया है? 9/8। ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब नंबर ऑफ वन मोल्स को वन नहीं मानना है। एंड आई हैव टोल्ड यू दिस अर्लियर ऑल्सो कि यू कैन नॉट अज्यूम रैंडमली। आई वॉन्ट टू नो द फॉर्मूला ऑफ एन। और वो मुझे वॉल्यूम 5.6 है ये सब मत बताओ, मुझे फॉर्मूला बताओ। गिवन वॉल्यूम कहाँ से आया? केमिस्ट्री से आया। केमिस्ट्री से कैसे आया? गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। गिवन इनिशियल वॉल्यूम होता है, वो इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो ये केमिस्ट्री से कैसे आया तो वो तुम अभी चेक करो। इट इज 5.6 अपॉन 22.4, दैट इज 1/4। हाँ, तो देयर इज अ लॉ फॉर दिस। तो ऐसा केमिस्ट्री से आया मत बोला, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कहाँ से आया। तो वो अभी ये चेक करो कहाँ से। अरे ये गिवन इनिशियल वॉल्यूम है। दिस इज गिवन इनिशियल वॉल्यूम। गुड। तो -9/2 था, n आ गया 1/4 RT1। तो देयरफॉर व्हाट n इक्वल्स टू -9/8 RT1। ऑप्शन नंबर ए। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन ऑन द गैस। So remember I told you earlier also in one of the questions कि जब n की वैल्यू पता नहीं हो तो रैंडमली 1 नहीं लेना पड़ता है। दिस इज द सेकेंड टाइम वी आर एक्सपीरियंसिंग द सेम प्रॉब्लम। मैं 2 बार आपको वार्निंग दे चुका हूँ। इफ n इज नॉट गिवन टू यू, रैंडमली n की वैल्यू अज्यूम करना नहीं। अगर 1 लोगे तो आंसर आएगा D, और अगर n फाइंड करोगे तो आंसर आएगा A। तो अगर वापस फिर भी ये गलती की तो तुम्हारे मार्क्स गए अब। तो ट्वाइस आई हैव वार्नड यू, नाउ यू हैव टू रिमेंबर इफ नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट गिवन यू शुड फाइंड इट आउट बाय डिफरेंट फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूला होते हैं। एक होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर n अपॉन Na। तो अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो तो n/Na कर लेना। अगर आपको मास दिया हो तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर लेना, स्मॉल m/कैपिटल M। अगर आपको वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम दिया है तो इनिशियल वॉल्यूम अपॉन 22.4। गुड, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r at temperature T. The black body radiation inside it can be considered as an ideal gas of photons. आपको पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, रिमेंबर अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर विल इमिट रेडिएशन। रेडिएशन मतलब फोटॉन्स, और फोटॉन्स को दे आर ट्रीटिंग एज गैस। तो जो फोटॉन्स है दे आर बिहेविंग लाइक आइडियल गैस विथ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एंड इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसको स्मॉल यू बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बार बताया है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज यू या फिर एनर्जी इज यू, और यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल यू। तो यहाँ पे तो बता दिया, कहीं कहीं बताएंगे भी नहीं आपको, स्मॉल यू लिख के दे देंगे। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू T⁴ and pressure is 1/3 U/V. If the shell now undergoes an adiabatic expansion, so now the shell is going expansion, adiabatic expansion. The relation between temperature T and radius R is good. अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमारे पास एक spherical shell है R, which is a black body. It is at a temperature T. The black body will emit radiation. The black body radiation inside it can be considered as a gas of photons, और उसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको बोला है प्रोपोर्शनल है टू T⁴, और प्रेशर इज हाउ मच 1/3 U/V। करेक्ट। नाउ द शेल अंडरगोज एन एडियाबैटिक एक्सपांशन, सो रिलेशन बिटवीन T एंड R, टेम्परेचर को R के साथ कनेक्ट करना है। दैट इज द ओनली थिंग यू आर सपोज टू डू। कैसे करोगे? एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। टेल मी हाउ विल यू कनेक्ट प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर एंड रेडियस, बताओ। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन नहीं समझा? समझा नहीं समझा? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक शेल है, रेडियस R है, टेम्परेचर T है,
टेम्परेचर T है और वो ब्लैक बॉडी है तो वो फोटॉन्स इमिट करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। रेडिएशन मतलब फोटॉन्स। वो फोटॉन्स को तुम फोटॉन नहीं मानते हुए उसको तुम आइडियल गैस मान लो, और उसका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि तुमको पता है अगर मैं गैस मानता हूँ तो गैस के पास इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू T⁴, और द प्रेशर ड्यू टू दिस फोटॉन्स, मतलब प्रेशर ड्यू टू दिस आइडियल गैस इज 1/3 U/V. Is that clear? Yes. Now, if the shell undergoes adiabatic expansion, what is the relation between temperature and radius? How to solve? Simple है. Can I write down U/V equals to some constant, any constant T⁴, right? So equation number 1 or equation number 2, from 1 and 2, what do you get? From 1 and 2, what do you obtain? बताओ. P equals to 1/3 K T⁴. मैंने बहुत बार बोला है आपको कि फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है। क्या दिया है, क्या पूछा है, कनेक्ट करो। आपको क्या पूछा है, टी और आर का रिलेशन। टी आ गया क्या? टी आ गया ना? यस। कौन चाहिए? आर। कौन चाहिए? आर। और ये आइडियल गैस है। व्हाट इज आइडियल गैस? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इक्वेशन नंबर, लेट अस से एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ। एनआरटी बाय वी। इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम 3 and 4 वो जानबूझ के आपको ऐसा देते हैं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, और तुम होगे कंफ्यूज। आई नो यू विल बी कंफ्यूज लिटिल बिट। तो ये आ जाएगा एनआरटी बाय वी। सही है। इक्वल्स टू 1/3 K T⁴। करेक्ट आ गया, राइट। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 K T⁴। सही है, पक्का, श्योर श्योर। एक आर और एक आर कैंसल नहीं होगा। मैंने बोला इसलिए तुमको जानबूझ के साथ देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाओ। इसको आर डैश बोल दो, बेटर ऑफ। ये आर डैश है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो सब ऐसा दिया जाता है। अब ये जो टी है, ये टी और यहाँ का एक टी, ये तो कैंसिल कर ही सकता था मैं। कर लिया, वेरी गुड, कर लिया। यू सी ये पूरा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। व्हाट डू यू सी? डू यू नोटिस दैट टी क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब? सो यू ऑल्सो नोटिस दैट टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा तुम्हारा कंफ्यूजन कम करने के लिए मैं एक काम कर देता हूँ। व्हाट यू शुड बी डूइंग इन सच केस, जब तुमको लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो तुमने क्या करना चाहिए था? व्हाट यू कैन डू इन दिस केस इज, थोड़ा सा भी लगता है ना कि कंफ्यूजन हो जाएगा, तो एक काम करना, इन ईच स्टेप गेट रिड ऑफ द कॉन्स्टेंट्स। तो P प्रोपोर्शनल टू T⁴ ऐसा आ गया यहाँ से, क्योंकि K/3 वॉज अ कॉन्स्टेंट। एंड देन यू नो दैट PV इक्वल्स टू nRT, मतलब P इक्वल्स टू nRT बाय V। तो T/V ऐसा प्रोपोर्शनलिटी दे देना। PV इक्वल्स टू nRT था, तो P इक्वल्स टू nRT बाय V था। nR तो कांस्टेंट था, तो भूल जाओ उसको। भूल गया क्या? पक्का, श्योर, यस नो यस। बट यू ऑल्सो नो दैट द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। 4/3 pi r cube. Do not write down 4/3 pi constant है। So equation number 4 or 5. This is telling you pressure proportional to T⁴, but pressure proportional to T upon R cube. So therefore from 4 and 5, you have T⁴ proportional to T upon R⁴. मतलब T cube is proportional to 1/R cube. एक T और एक T कैंसिल कर दिया ना, तो T is proportional to 1/R। करेक्ट। तो वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। दे नो दैट यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड आर रेडियस ऑफ स्फीयर। तो एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है टेम्पररीली कैपिटल आर रेडियस ऑफ शेल जो था उसको स्मॉल आर मान लो, तो वहां भी कंफ्यूजन कम हो जाएगा। एनीवेज, अगला क्वेश्चन, अगेन अ गुड क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। So consider an ideal gas confined in isolated closed chamber
As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between molecules increases as V raised to Q, where V is the volume of gas, the value of Q is काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनामिक्स। आई टोल्ड यू अलग अलग है ही नहीं, इन लोगों ने दो चैप्टर डिवाइड कर दिए, दे आर सेम। इफ यू नो केटीजी यू नो थर्मोडायनामिक्स, इफ यू नो थर्मोडायनामिक्स यू नो केटीजी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, अभी हमको थोड़ा सा केटीजी याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं वापस से एक बार पढ़ देता हूँ। कंसिडर एन आइडियल गैस कन्फाइंड इन आइसोलेटेड क्लोज चेंबर एज अ गैस अंडरगोज एक्सपांशन। एक्सपांशन हो रहा है तो पहले ये पता होना चाहिए एक्सपांशन होने की वजह से मीन फ्री पाथ बढ़ता है। रिमेंबर व्हाट इज मीन फ्री पाथ? द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ नहीं रहा, गैस जितना था उतना ही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम थे, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो मीन फ्री पाथ बढ़ गया, मीन फ्री पाथ बढ़ गया तो टाइम ऑफ द कोलिजन विल बी, टाइम ऑफ द कोलिजन विल बी, भूल गए, व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज velocity is distance upon time, distance is velocity into time, बराबर। Right, अब बताओ मेरे को टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन। तो अगर अगर डिस्टेंस बढ़ता है, मीन फ्री पाथ बढ़ता है, तो मीन टाइम ऑफ कोलिजन विल आल्सो इंक्रीज। चलो उस पर तो आएंगे हम लोग। एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस एज, तो टाइम ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस एज v raised to q, where v is volume of the gas, the value of q is। अच्छा क्वेश्चन है, अब सोचना पड़ेगा सॉल्व कैसे करोगे। क्या ही सोचना है, सिंपल तो है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये फॉर्मूला तुमको मैंने केटीजी में बताया ही है, हमने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। स्पीड इज v, डिस्टेंस यहाँ पे तुम बात कर रहे हो मीन फ्री पाथ, और टाइम ऑफ कोलिजन, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन होता है टाउ, कोलिजन एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन, और ये v होता है, अगर याद होगा तो v RMS। राइट, यहां से तुमको कोलिजन टाइम मिल जाएगा लैम्डा अपॉन v RMS। और अगर आपको याद होगा, आई शुड स्टॉप सेइंग अगर मगर, याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ पाई n d स्क्वायर, और ये v RMS इज सेटिंग देयर, v RMS को भी देखो थोड़ा सा, उस पर भी ध्यान दो, अंडर रूट ऑफ 3RT/, पक्का? श्योर श्योर श्योर। क्या चाहिए था हमको? वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आया नहीं, तो लाओ वॉल्यूम को। 1/√2 पाई, स्मॉल n वॉज n/v, आ गया वॉल्यूम, d स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3RT/m। करेक्ट, क्लियर? क्या बोला है आपको? आपको बोला है जो टाइम ऑफ कोलिजन इट इज प्रोपोर्शनल टू v raised to q, वेयर v इज वॉल्यूम, और वैल्यू ऑफ q पूछा है। पहले तो जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको हटाओ, क्योंकि उसको हटाने से ना थोड़ा सा क्लैरिटी होती है कि क्या करना है आगे। ये सारे हैं कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस है ये। एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों ही चेंज होता है, याद रखना। तो नाउ यू कैन से T इज प्रोपोर्शनल टू, ये V ऊपर गया, v/√T, बराबर। अब आपको तो बोला है T इज प्रोपोर्शनल टू v raised to q, v raised to q, बराबर। मतलब एवरेज कोलिजन टाइम इज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओनली, लेकिन तुमको क्या मिला? इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसका मतलब तुमको टेम्परेचर यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा टू कंपेयर, क्योंकि गिवन में है कोलिजन टाइम प्रोपोर्शनल टू v raised to q, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग अबाउट टेम्परेचर। तो या तो फिर यहाँ टेम्परेचर लाओ, या तो यहाँ से टेम्परेचर हटाओ, दोनों में से एक चीज जो हटाना इज बेटर। लेट्स गेट रिड ऑफ टेम्परेचर। हाउ डू गेट रिड ऑफ टेम्परेचर? T v raised to gamma-1 is constant, मतलब T is proportional to 1/v raised to gamma-1। So from equation number 1 and root of T, if you take root of T, it will be 1/v raised to gamma-1 का रूट मतलब रेज टू हाफ, मतलब ऐसा है ना, गुड। तो फ्रॉम 1 and 2
So therefore, from equation number 1 and 2, mean collision time is proportional to V upon root T, but root T is 1 upon V raised to gamma minus 1 by 2. It goes up. So tau is proportional to V raised to gamma minus 1 by 2. Base same, तो पावर का हो जाएगा एडिशन 1 प्लस gamma minus 1 by 2. तो ये आ जाएगा टाउ प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा 2 प्लस ग्यामा माइनस 1 2 प्लस ग्यामा माइनस 1 अपॉन 2. तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू हाउ मच इज दैट ग्यामा प्लस 1 बाय 2. इक्वेशन नंबर 3. बट व्हाट इज गिवन टू यू, बट गिवन कंडीशन के हिसाब से ये जो टाउ है मीन कोलिजन टाइम प्रोपोर्शनल टू वी रेज टू 2 है. So by comparing equation number 3 and 4, just by comparing these two, you get Q equals to how much? Gamma plus 1 by 2. Gamma plus 1 by 2, option number C. एक बार वेरीफाई कर लो आंसर की. सी है ना? यस. So before we go to the next question, एक छोटा सा करेक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि वो रियलिटी में करेक्शन नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ कोर्स. देखो ऐसा है, यहाँ पे हमने ये अगर मीन फ्री पाथ लिया, मीन कोलिजन टाइम लिया, तो वी आर एम एस पे मीन मतलब एवरेज वेलोसिटी लेना चाहिए था, वी एवरेज. और वी एवरेज वी मोस्ट प्रोबेबल एंड इफ यू रिमेंबर वी आर एम एस, तीनों फॉर्मूला याद है क्या? क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था केटीजी में. वी आर एम एस तो अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम है, एक था अंडर रूट ऑफ 8 बाई पाई आर टी बाई एम, एक था अंडर रूट ऑफ 2 आर टी बाई एम. इस क्वेश्चन में तुम अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम लिख लो, या तुम रूट ऑफ 8 बाई पाई आर टी बाई एम लिख लो, या फिर तुम अंडर रूट ऑफ 2 आर टी बाई एम लिख लो. अल्टीमेटली वो तो कांस्टेंट ही है ना, मतलब वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी रूट ऑफ टेम्परेचर है. हमको नंबर्स की जरूरत ही नहीं है, हमको सिर्फ देखना है प्रोपोर्शनलिटी. तो जब प्रोपोर्शनलिटी देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोला है प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजेस एज, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी दिया, तो उस केस में हमको कांस्टेंट्स को वैसे भी इग्नोर करना होता है. इसके लिए मैंने ऐसा लिख दिया अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम, नहीं तो फिर मैं वी एवरेज का फॉर्मूला लिख लेता. तो इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3 आर टी बाई एम लिख रहे हो कि 2 आर टी बाई एम लिख रहे हो, या फिर तुम 8 बाई पाई आर टी बाई एम लिख रहे हो. इसके लिए नो प्रॉब्लम हियर. गुड. जब एग्जैक्ट आंसर की जरूरत हो तो देन यू हैव टू यूज वी एवरेज का फॉर्मूला, एंड आई होप यू रिमेंबर. I hope, I assume my assumptions are turning out to be wrong. तो एक बार वापस चेक कर लो, केटीजी में सॉल्व किया है हम लोगों ने, लिख के दिया है 3 फॉर्मूला, तो चेक कर लो एक बार. क्वेश्चन नंबर 18. A diatomic ideal gas is used in Carnot engine as working substance. If during the adiabatic expansion part of the cycle, the volume of gas increases from V to 32 V, the efficiency of the engine is. Simple question है. You know efficiency is 1 minus T2 by T1. तो अगर efficiency फाइंड करना तो T2 by T1 चाहिए, और आपको वॉल्यूम बताया है V to 32V. Then you remember that T V raised to gamma minus 1 equals to constant, मतलब T1 V1 raised to gamma minus 1 equals to T2 V2 raised to gamma minus 1. मतलब T2 by T1, because you want to find out T2 by T1 to solve this question. So T2 by T1 is V1 by V2 raised to gamma minus 1. So T2 by T1, V1 is V and V2 is how much? 32V. और डायटोमिक गैस था तो 7 by 5 minus 1. तो ये हो गया 1 by 32 which is 2 raised to 5. VV कैंसर. 7 by 5 minus 1 कितना होता है? 2 by 5. 2 by 5. तो ये हो जाएगा 1 raised to anything is 1. 2 raised to 5 raised to 2 by 5. मतलब 5 5 कैंसल, तो 2 स्क्वायर. तो T2 by T1 is how much? 1 by 4. Equation number 2. So from 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have eta equals to 1 minus 1 by 4. What is 1 minus 1 by 4?
3/4, 3/4 मतलब कितना 0.75 पक्का। तो 0.75 शुड बी द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी दिया हुआ है सी। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी गुड क्वेश्चन। A monatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. मोनोएटॉमिक गैस का टाइप बताया मतलब प्रोसेस एडियाबैटिक होगा, क्योंकि अदरवाइज तो वो गामा की वैल्यू लगने नहीं वाली ना। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। द मोमेंट दे टेल यू मोनोएटॉमिक समझ जाना एडियाबैटिक होगा। द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली एट टू अ टेम्परेचर T2 बाय रिलीजिंग द पिस्टन सडनली। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन है, पिस्टन को सडनली रिलीज कर दिया, पिस्टन ऊपर आ गया, पिस्टन ऊपर आ गया, एक्सपांशन हो गया, एडियाबैटिक एक्सपांशन है। हीट बाहर जाएगा नहीं, हीट बाहर से अंदर आएगा नहीं, टेम्परेचर कम होने वाला है, क्योंकि वर्क इज डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस मतलब गैस ने खुद का एनर्जी यूज किया, तो टेम्परेचर T2 विल बी लेस देन T1। ठीक है। एनीवेज, if L1 and L2 are the length of the gas columns before and after the expansion respectively, then T1 by T2 is। अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को इमेजिन कैसे करना है मैं सिर्फ बता देता हूँ। डायग्राम वायग्राम की जरूरत तुमको एग्जाम में नहीं पड़ती है। हियर आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन इमेजिन। गुड। तो पहले पहले इमेजिन पिस्टन था यहाँ पे, तो जब पिस्टन यहाँ था तो डेफिनेटली द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाज लेस। लेट अस से लेंथ इज L1 and volume V1 will be AL1 where A is the area of piston। तो A क्या है? एरिया ऑफ पिस्टन है, याद रखना। मतलब मेरा बोलने का पॉइंट ये है, एरिया चेंज होने वाला है क्या पिस्टन का? चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो V इक्वल्स टू AL लिखा, A सेम रहने वाला है, मतलब V इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि एरिया इज सेम। अब यू आर अलाउिंग दिस टू एक्सपांड सडनली, सो इट गोज हियर and then the length becomes L2, which means that if you need the ratio of V1 by V2, it is L1 by L2, and you will need this क्योंकि तुमको T1 by T2 पूछा है। Now do you remember what is the relation of temperature and volume for हाँ तो बताओ एडियाबैटिक के लिए TV raised to gamma 1 equals to constant, which is T1 V1 raised to gamma minus 1 equals to T2 V2 raised to gamma minus 1, which is T1 by T2, क्योंकि वही फाइंड करना है, V2 by V1 raised to gamma minus 1, लेकिन V2 by V1 is L2 by L1, L2 by L1, and gamma is 5/3 monoatomic. What is 5/3 minus 1? 2/3, तो L2 by L1 raised to 2/3. Option number D. Okay, so that's it for today.